दोस्तों, आज मैं आपको अपने गांव केरल की एक सच्ची घटना को बताने जा रहा हूं, जो कि मेरे दादाजी के साथ घटी। यह बात आज से 40 साल पुरानी है। मेरे दादाजी एक अध्यापक थे और वो रोज़ाना नाव में बैठकर नदी के दूसरी तरफ दूसरे गांव में पढ़ाने जाया करते थे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि उस समय केरल इतना विकसित प्रदेश नहीं था और आवागमन के लिए अधिकतर नावों का उपयोग किया जाता था। एक दिन की बात है, स्कूल में परीक्षाएं चल रही थी। दादाजी इस वजह से स्कूल में काफ़ी लेट हो गए थे। सर्दी का समय था और शाम के 7 बज चुकी थी। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों में अंधेरा जल्दी हो जाता है। शाम के 7 बजे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे रात के 10 बज गए हों। स्कूल के सभी स्टूडेंट और अध्यापक 6 बजे तक निकल चुके थे। अब दादाजी और स्कूल का चपरासी दोनों ही रह गए थे। चपरासी उसी गांव का रहने वाला था, लेकिन दादाजी को तो नदी के उस पार आना था। दादाजी धीरे धीरे नदी के किनारे तक पहुंचे तो उसको वहां पर कोई भी नाव नहीं दिखी। उन्होंने सोचा, आज तो यहां फंस गए। उन्होंने सोचा कि कुछ देर इंतज़ार करते हैं, शायद कोई नाव आ जाए। तभी उनकी नज़र नदी में दूर से एक रोशनी पर नज़र आई। दादाजी ने सोचा, शायद यही नाव है। तब दादाजी की जान में जान आई। वो नाव धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। नाव तभी वो किनारे में आकर रुक गई। उस नौका के चालक ने अपना मुंह ढक रखा था। दादाजी ने उसको नदी के उस पार ले जाने को कहा और उसने बिना कुछ बोले अपना सिर हिला दिया। दादाजी ने सोचा, शायद बेचारा ठंड के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा है। अब वो धीरे धीरे अपनी नाव नदी के उस पार ले जाने लगा। दादाजी ने कई बार उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। अब मेरे दादाजी की नाव मेरे गांव के तट पर पहुंच चुकी थी। मेरे दादाजी नाव से उतर गए और जैसे ही पैसे निकालकर उसको देने लगे तो वहां पर नाव में कोई नहीं था। तभी दादाजी के होश उड़ गए कि वो नौका चालक अचानक कहाँ गायब हो गया। कहीं वो भूत तो नहीं था। दादाजी डरते डरते घर पहुंचे और घर जाकर सो गए। अगले दिन दादाजी ने अपने दोस्तों से नाव के भूत का जिक्र किया तो दोस्तों ने बताया कि इस नदी में कई सालों पहले एक नाविक की यात्रियों के साथ मौत हो गई थी और वो अपने यात्रियों को गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचा पाया। इसी कारण उस नाविक की आत्मा कई बार रात को फंसे हुए यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाकर पश्चाताप करती है। हालांकि वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती है। अब दादाजी समझ गए तो कि उस नाविक के भूत ने उसकी मदद की थी। मेरे दादाजी आज भी उस नाविक के भूत के किस्से हम लोगों को सुनाते हैं। अगर यह घटना आपको अच्छी लगी तो यह वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।